आज हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब से अपील करना चाहता हूँ। आपने विगत दिने आपने कहा न्यायाधीश को चाहिए न्यायालय, जनता का भरोसा न्यायालय पर होना चाहिए, बना रहे। इसके लिए अगर जनता का भरोसा न्यायालय पर नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आपने अपने अवकाश ग्रहण के अंतिम दिनों में आप हैं, अवकाश ग्रहण के अंतिम दिनों में आप हैं, और अब आप ये बात कहते हैं। आपने ही पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात सुने, 9 न्यायाधीश आपको एक साथ दिया गया, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर आपने संज्ञान नहीं लिया। आपने संज्ञान नहीं लिया, कहा कि हम जांच करवाएंगे, हम जांच करवाएंगे। आपने कहा हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या नहीं, बहुत कम है, इसलिए हम त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं, आप ही ने कहा था। और आप ही ने, आपके बात को सुनकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक साथ 9 न्यायाधीश नियुक्त कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का जांच आप नहीं किया, उसमें हम अलग से जांच करवाएंगे, जबकि पूर्व CJI रंजन गोगोई से आप उस पर संज्ञान ले लिए थे, उस पर संज्ञान ले लिए थे। उन्होंने दूसरे राज्य की जांच एजेंसी से जांच करवाए थे, और उस बाद एक DJ डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश को जांच करने का आदेश दिए थे। वो जजमेंट भी आ गया, लेकिन एक बार भी उस जजमेंट को आपने नहीं पढ़ा, एक बार भी आपने उस जजमेंट को नहीं पढ़ा। और आप ही की भाषा, पटना हाई कोर्ट ने भी यही कहा, हमें यहाँ न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, इसीलिए हम न्याय नहीं दे सकते हैं, आपको त्वरित न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में आपने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश आपने कहा कल परसों में जनता का भरोसा नहीं रहेगा न्यायालय पर तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आज से 1 साल 1 वर्ष 7-8 महीना हो गया। 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित है। चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी जो बिहार सरकार ने करवाई है, उसका जांच का याचिकाएँ दायर है। जबकि आपको, हमको, पूरा भारत को, पूरा विश्व को मालूम है हमारे संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का ही होता है, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। लेकिन ये 1 साल 8 महीना 7 महीना हो गया। फरवरी में 2020 के अंतिम में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, सरकार प्रथम सप्ताह में बन गई, और लगभग 30 याचिकाएँ दायर की गई पटना हाई कोर्ट में, जो चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी किया गया था। और तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता थे, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में लंबित की। ये पटना हाई कोर्ट का इतिहास है, जब याचिकाएँ दायर कीजिए और जब विधानसभा का चुनाव नया आ जाएगा तब ये जजमेंट सुनाने के लिए बैठे रहते हैं। ये कौन सा न्याय है? ये रिजू जी, लॉ मिनिस्टर भारत सरकार, कहते हैं न्यायाधीश न्यायालय 50 मुकदमे का निपटारा करते हैं और 100 मुकदमा गिर जाता है, 100 याचिकाएँ दायर हो जाती है। किरण रिजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहे और CJI रमन्ना साहब ने क्या कहे? सुप्रीम कोर्ट में जो अपील याचिकाएं दायर की जाती है, उसमें जो केस स्वीकार होता है, उसका सिस्टम में, उसका नंबरिंग में, उसकी सुनवाई के डेट में
उलट पुलट होता है। यह 8-10 वर्षों से होता है और आज जो है आप कहते हैं 20 बरस के बाद हो सुनवाई, 40 बरस के नंबरिंग तो होना चाहिए। कौन सा न्यायालय है, कौन सा संविधान है, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के विरोध में याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर होती है। इन पर हत्या का मामला दर्ज है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता ने 2020 के शुरू में ही याचिकाएँ दायर किए थे, लेकिन वह सुनवाई कहाँ हुआ, कहाँ पर है वह केस? आप बताने का प्रयास कीजिए। आप कानून मंत्री हैं। भारत में सभी पद प्रजातंत्र के, डेमोक्रेसी के चुनाव के ही माध्यम से पाए जाते हैं, लेकिन सभी न्यायिक प्रक्रिया से, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से होता है। आप ये बताने का प्रयास करें, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, उसका नंबरिंग सिस्टम क्यों गलत हो जाता है? उनका नंबरिंग सिस्टम क्यों गड़बड़ हो जाता है? इस पर चंद्रचूड़ साहब, इस पर केंद्र सरकार के द्वारा भी कुछ नियुक्तियाँ होती है। वहाँ की राज्य सरकार जो है, केजरीवाल की सरकार, वहाँ की राज्य सरकार जो है उसके द्वारा भी कुछ नियुक्तियाँ होती है और उसमें बैठे व्यक्ति आप ही के प्रोटेक्शन पर ये होता है। ममता दीदी जी ने भी तुषार मेहता पर प्रश्न उठाए थे। आज सुप्रीम कोर्ट के बड़े न्यायाधीश भविष्य के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और आज वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जय रमन्ना साहब ने भी कहे जो केस का लिस्टिंग है उसमें गड़बड़ी होता है और हम जब अवकाश ग्रहण करेंगे तब हम बोलेंगे। ये क्यों होता है? आज गुजरात का एक केस के मामले में भारत के प्रधानमंत्री पर, कानून मंत्री पर और सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न उठाता है। बहुत सारा याचिकाएं दायर किया गया है, लेकिन निकिता तोमर की हत्या दिन के उजाले में उस शख्स ने किया था जो पहले जेल गया था, जो उसका प्यार को कबूल नहीं किया था, उसके प्यार को कबूल नहीं किया था तो उस पर तो वह केस कर दिया था निकिता तोमर के परिवार ने। वह लड़का जेल भी गया और उसके बाद कुछ संगठनों द्वारा कुछ लोगों के और वह लड़का ने दिन के उजाले में कॉलेज कैंपस में हत्या कर दिया। उसका जजमेंट क्या करता है? फांसी हो गया लड़का को। लड़का के सगे संबंधी ने कहा हम बहुत बड़े धनी मानी हैं, उसके मामा ने कहा हम बहुत धनी मानी हैं, लड़के का भविष्य खराब न हो, इससे कम से कम सज़ा होनी चाहिए, इससे कम से कम सज़ा होनी चाहिए। निकिता तोमर के बारे में तो आपका गला खुल गया था, क्योंकि दिन के उजाले में और आजीवन कारावास, साधारण कारावास हुआ था। आज जो है मिल्क्रिस बानो के केस में बहुत सारे संगठन और ओवैसी साहब कहते हैं कि अगर आपकी बेटी रहती, आपको न्यायालय पर भी दबाव बनाते हैं, आप तो संवैधानिक संस्थाओं पर भी दबाव बनाते हैं। निकिता तोमर के बारे में आपने क्यों नहीं बोला? कितने आदमी का तन जुदा हो गया, उस पर आपने क्यों नहीं बोला? कानून को हाथ में मत लीजिए और संविधान का एक पैराग्राफ ही मत पढ़िए और कुरान को 1-2-4 दोहों में मत समझिए जो अथाह समुद्र है। हर धर्म के लोगों में, हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को हिंदी जानते हैं अधिकांश। इसके लिए रामायण हिंदी भाषा में है, हिंदी का मिला जुला रूप है। अवधिया हिंदी, बनारस का हिंदी, बहुत सारा हिंदी, अयोध्या का हिंदी, उसको अवधिया इसमें दिया गया है रामायण को। रामायण में बहुत सारा खग जाने खगी की भाषा और उर्दू का निर्माण, उर्दू की भाषा, कुरान की भाषा
उर्दू और अरबी में दिया गया है, जिससे मुसलमान भाई को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। रामायण, रामचरितमानस, गीता, रामायण, सुखसागर, विनय पत्रिका सभी हिंदी और संस्कृत में है। बाइबिल क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ है, वह इंग्लिश में है, इंग्लिश में है। इसीलिए मानव जाति को कहीं भी फांकी देने का आवश्यकता नहीं है। फांकी आप नहीं दे सकते हैं। कुरान पढ़ मुसलमान भाई पढ़ सकते हैं, जितना पढ़े पढ़ने में सुगमता है। हिंदू भाई रामायण पढ़े, हिंदी में है रामायण, इसको खूब पढ़िए, पढ़ने में सुगमता है। भगवान अल्लाह हर मुसलमान को कुरान उपलब्ध कराए हैं। हर क्रिश्चियन को जीसस क्राइस्ट ने बाइबल उपलब्ध कराया है। और हर हिंदू को रामायण उपलब्ध कराया गया है भगवान के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा, भगवान राम के द्वारा। इसलिए आपको फांकी नहीं दे सकते हैं, आप फांकी नहीं दे सकते हैं। कोई भी मानव फांकी नहीं दे सकता है, क्योंकि जिस जाति धर्म संपदा से वे आते हैं उसी भाषा में उनका धर्म ग्रंथ उपलब्ध है उनके घरों में। पढ़ना और नहीं पढ़ना ये आपका नैतिक कर्तव्य है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब से अपील करते हैं, जो आपने मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का सुनवाई नहीं किया, उसको भी टाल दिए। नीतीश कुमार पर हत्या का मामला दर्ज है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, उसको भी डाल। आज भी बालिका गृहकांड पटना गायघाट हो रहा है, इसको भी आप देख रहे हैं, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो। और आपने जो कहा जनता का भरोसा बना रहना चाहिए, न्यायाधीश को यह काम होना चाहिए। जनता का भरोसा 1 साल 8 महीने पटना हाई कोर्ट में 30 याचिकाएँ दर्ज है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, इसलिए कि विधानसभा का चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव लंबित है, अभी 3 साल समय है, इसीलिए सुनवाई नहीं होती है। यही न्यायतंत्र की व्यवस्था है और न्याय पर प्रश्न उठाना न्यायोचित नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल का सजा मिलता है। और यह बात पर उपदेश कुशल बहुतेरे ते आचरण नरनो घनेरे, रामचरितमानस कहता है। ऐसे आदि समाज बहुत हैं जो उपदेश दिया करते हैं, ऐसे समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत हैं जो उपदेश देते हैं, लेकिन आचरण उनका सम्मानजनक नहीं होता है, आदर्शवादी नहीं होता है। भगवान राम ने कभी भी उपदेश नहीं देने का प्रयास किया, कभी भी उपदेश नहीं दिए, वे अपने कर्म से करते रहे। सबरी के आश्रम में जाकर के जो आपको क्या दिक्कत है, आपकी क्या, उन्होंने सबरी के आतिथ्य को स्वीकार किए, केवट के नाव पर पार हुए, उनकी क्या व्यथा है वह समझने के लिए गए। लेकिन आप और बहुत सारे लोग अपना उपदेश देने में लगे रहते हैं, कोई अपना मन की बात कहते हैं, कोई रामायण की बात कहते हैं, कोई कुरान की बात कहते हैं, कोई लॉ का बात कहते हैं, और कोई जनता का भरोसा का अपील करते हैं। न्यायालय पर हमारा भरोसा बना रहे जनता का, लेकिन हम जब तक न्यायाधीश हैं तब तक हम आपको न्याय नहीं दे सकते हैं। धन्यवाद।